Hello everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of past 12 years of UGC NET till January 2025. So we will start this video on Antonio Gramsci. First question is, who among the following compares the organizations of civil society to a powerful system of fortresses and earthwork standing behind the state? तो सिविल सोसाइटी के बारे में ऐसा कौन बोलता है? तो आंसर इज ग्रामसी. लेट्स अंडरस्टैंड कि फोर्ट्रेसेस इस डायग्राम से समझते हैं कि ये एक कासल है जो कि स्टेट है. इसको बचा कौन रहा है? सिविल सोसाइटी. क्या करती है वो? कंसेंट और हेजिमनी बिल्ड करती है टुवर्ड्स दिस. तो इसमें कौन कौन है? ये फोर्ट्रेसेस हैं. ये कौन है? एजुकेशन वाले ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, सोशल नॉर्म्स, रिलीजन, ये सब क्या बना रहे हैं? एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी की तरफ आकर्षित कर रहे हैं ताकि कॉन्सेंट बन सके एंड डोमिनेंट क्लास के टुवर्ड्स हेजिमनी हो ताकि कोई भी उनके अगेंस्ट रिवोल्ट ना करे. ओके, तो हेजिमनी क्या है? आइडियाज़, वैल्यूज़, नॉर्म्स आर बिल्ड बाय सिविल सोसाइटी, a deep ideological defense for the ruling class, making a frontal revolutionary assault that is war of maneuver unlikely to succeed. ठीक है. Next question is, Gramsci characterized fascism as. तो आंसर है पैसिव रिवॉल्यूशन. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. पैसिव रिवॉल्यूशन क्या है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो स्टेट है, कौन से थे? जैसे कि इटालियन स्टेट थी अंडर मुसोलिनी. जब वहाँ पे ग्रामसी थे उस टाइम पे फासिस्ट गवर्नमेंट थी अंडर मुसोलिनी. तो उधर क्या होता है कि स्टेट रिवॉल्ट करती है एज अ फासिज्म. क्यों? टू प्रोटेक्ट द डोमिनेंट क्लास, टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कर्स. पढ़ते हैं. Gramsci used the term passive revolution to describe the process where changes are initiated from the above by the state elite to modernize and reorganize society without significant involvement from the masses. Molecular change लाते हैं. It involves gradual changes that absorb and neutralize opposition leaders and movement. सारे opposition को neutralize कर देते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, ओवरथ्रो नहीं करते हैं. जो मासेस वाला रिवॉल्ट होता है, जो एक्टिव रिवॉल्यूशन होता है, वॉर ऑफ मैनूवर होता है, वो ओवरथ्रो करता है, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन. फासिज्म क्या करता है? रीऑर्गेनाइजेस द एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम टू ओवरकम द क्राइसिस ऑफ हेजिमनी ऑल वाइल डीमोबिलाइजिंग द वर्किंग क्लास. डरा देते हैं वर्किंग क्लास को, डीमोबिलाइज कर देते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हेजिमनी की क्राइसिस हो जाता है. ठीक है. सिविल सोसाइटी का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है, स्टेट रिवॉल्यूशन ले आती है. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रामसी आर करेक्ट? द स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी. यस, क्योंकि ग्रामसी सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है. उनको करते हैं सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं क्योंकि उनको थ्योरिस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है कि सिर्फ स्टेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इकनॉमी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर्स भी इम्पॉर्टेंट है. स्टेट और सिविल सोसाइटी क्या है? सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट है. सिविल सोसाइटी इज़ नॉट द ensemble ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्राइवेट. ये गलत है. आर इज ensemble हो जाएगा, नॉट हट जाएगा तो ये सही हो जाएगा क्योंकि वो प्राइवेट ही है. जो सिविल सोसाइटी है वो प्राइवेट है. It is in the civil society that struggle for hegemony takes place. Yes. He derived terms civil society and political society from Hegel. Yes. तो आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4. ठीक है. ग्रामसी इंटीग्रल स्टेट के बारे में बात करते हैं जो कि पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी को मिल के बनता है. ठीक है. तो सिविल सोसाइटी को समझे बिना हम स्टेट को नहीं समझ सकते क्योंकि एक इंटीग्रल सोसाइटी है ये. ठीक है. ग्रामसी इज क्लियर दैट सिविल सोसाइटी इज द ensemble ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्राइवेट. ठीक है. नॉट नहीं आएगा यहाँ पे. फिर दिस इज प्राइमरी साइट वे कंसेंट इज वन और लॉस्ट. कहाँ पे? सिविल सोसाइटी में. रूलिंग आइडियाज़
को प्रमोट करते हैं इंटेलेक्चुअल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड. तो ये लेसर नोन बुक है किसकी, ग्रामसी की. प्रिजन नोटबुक्स जब आई थी उन्होंने लिखी थी प्रिजन में जाने से पहले जो उन्होंने लेटर्स लिखे थे उसका जो कंपाइलेशन है वो है अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड. ठीक है. इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रामसीज लेटर रिटन बिफोर हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1926. कब इम्प्रिजन हुए थे ग्रामसी, 1926 में. while his most famous work is prison notebooks. These earlier letters, कौन से letters, great and terrible world वाले, are invaluable, मतलब अनमोल हैं for understanding the formation of his ideas on cultures, politics and the role of intellectuals. ठीक है. They reveal the personal and political context from which his later more theoretical concepts emerged. उनका evolution दिखा रहा है ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं जिस वर्ल्ड में वो ऑलरेडी जी रहे थे, जो कि था फासिस्ट इटली. उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली भी बनाए थे. ही वॉज द फाउंडर ऑफ दैट. तो उन सब के बारे में उन्होंने लिखा था. अगला है अकॉर्डिंग टू ग्रामसी पावर इज बेस्ड ऑन टू मोमेंट्स ऑफ पावर रिलेशंस दैट इंक्लूड्स. तो आंसर हो जाएगा coercion and consensus both, domino and derision. ओके, वाई बोथ. तो जो ग्रामसी हैं वो पावर को सेंटोर की तरह देखते हैं. सेंटोर कौन होता है, आपने हैरी पॉटर में देखा होगा कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ मैन एंड अ एनिमल, हॉर्स. तो जो मैन वाला पार्ट है वो कंसेंसस है. वो कौन बिल्ड करता है, वो इंटेलेक्चुअल्स बिल्ड करते हैं थ्रू सिविल सोसाइटी, स्कूल्स, मीडिया, कल्चर. एंड जो एनिमल वाला पार्ट है वो क्या पोर्ट्रे कर रहा है, कोअर्जन. इसमें कौन है, पुलिस, आर्मी, लॉ. ये डायरेक्ट स्टेट इसको देखता है. ठीक है. तो आगे समझ में, तो बोथ पावर की डुअल नेचर होती है, कोअर्जन प्लस कंसेंट. इससे मिलके बनता है इंटीग्रल स्टेट. द टर्म वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ ग्रामसी. ग्रामसी बोलते हैं पहले काउंटर हेजिमनी आएगी जिसको बोलेंगे वॉर ऑफ पोजीशन. पहले काउंटर हेजिमनी लेकर आएंगे फिर अटैक करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अटैक विल नॉट सक्सीड बिकॉज स्टेट क्या है, ओपेक है. उन जैसे कि चलो हम आगे पढ़ते हैं. वॉर ऑफ मनूवर क्या है, फ्रंटल असॉल्ट है, डायरेक्ट असॉल्ट है. वॉर ऑफ पोजीशन क्या है, ट्रेंच वॉरफेयर है. ट्रेंच वॉरफेयर क्या है कि स्कूल, मीडिया, यूनियंस ये सब मिलके काउंटर हेजिमनी लेकर आएंगे. पहले कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वॉर ऑफ पोजीशन, वेयर सिविल सोसाइटी इज स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स. वेस्ट में डायरेक्ट मनूवर कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे सिविल सोसाइटी इज वीक. एग्जाम्पल है ज़ारिस्ट रशिया. ठीक है. ग्रामसी अडॉप्टेड दीज मिलिट्री टर्म्स टू आउटलाइन टू डिस्टिंक्ट रिवॉल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज. वॉर ऑफ मनूवर क्या है, डायरेक्ट फ्रंटल असॉल्ट ऑन द स्टेट. और वॉर ऑफ पोजीशन क्या है, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल फॉट विद इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिविल सोसाइटी टू बिल्ड अ काउंटर हेजिमनी बिफोर अ फाइनल सीजर ऑफ पावर इज पॉसिबल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामसी होल्ड्स द व्यू दैट फर्स्ट प्रोग्रेस इज एन आइडियोलॉजी, yes, and becoming is a philosophical concept. ये सही है. अगला है becoming is a philosophical concept from which progress can be absent. Yes. Progress depends on specific mentality. Yes. Progress and becoming were born at the same time. Yes. तो आंसर विल बी A, B, C, D. ठीक है, ये अब समझते हैं. For Gramsci, all four statements are correct. He directly distinguishes between the raw process of historical change. जो historical changes हैं वो क्या है, becoming बोलते हैं वो उनको. And politically charged ideas को बोलते हैं progress. जब politically charged ideas कहें, स्टेट बोल रहा है ये होता है तो इसको progress बोलते हैं. अगर उनके हिसाब से दुनिया चल रही है तो progress है. जो raw historical movement है वो क्या है, becoming है. तो बोलते हैं कि progress is not an inevitable but an ideological development by a specific mentality to justify in its own projects. ठीक है. Historical change क्या है, becoming is a broader concept that can involve decay or stagnation and is not guaranteed to be progressive. कि
जो चेंजेस आ रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि अच्छे ही चेंजेस आए, बुरे चेंजेस भी आ सकते हैं, स्टैग्नेशन भी आ सकता है, डीके भी आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेसिव हो क्या बिकमिंग. द टू कॉन्सेप्ट्स अरोज हिस्टोरिकली टुगेदर एज द आइडिया ऑफ डायरेक्टिंग हिस्टोरिकल बिकमिंग गेव राइज टू द आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस. कि इसको जो हिस्टोरिकल बिकमिंग है, जो मूवमेंट है हिस्ट्री का, उसको हमको डायरेक्ट करना है. कैसे करेंगे? आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑब्जर्व दैट इंटेलेक्चुअल्स आर द डोमिनेंट ग्रुप्स डिप्यूटीज. Dominant group deputies exercising subaltern functions of social hegemony and political government. किसने बात किया इंटेलेक्चुअल्स के बारे में इतने गहराई से डीपली? ग्रामसी ने की है. तो ग्रामसी इंटेलेक्चुअल्स के फंक्शंस बताते हैं. कैसे बताते हैं? क्या है वो? डिप्यूटीज़ हैं. किसके? डोमिनेंट क्लास के. दो फंक्शंस हैं, कंसेंट मैन्युफैक्चर करना और स्टेट को एडमिनिस्टर करना. तो ये सब वो किसको करते हैं, किसको इम्पैक्ट करते हैं? सबऑल्टर्न क्लासेस को, वर्कर्स को, प्रोलेटेरिएट्स को. ठीक है. दिस इज द कोर एलिमेंट ऑफ ग्रामसीज थ्योरी. ही डिफाइंड इंटेलेक्चुअल्स बाय देयर सोशल फंक्शंस. रूलिंग क्लास क्रिएट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स टू फंक्शन एज देयर डिप्यूटीज और लेफ्टिनेंट्स. ठीक है. सबऑल्टर्न फंक्शंस का क्या मतलब है? डे टू डे वर्क में क्या करते हैं वो? सोशल हेजेमनी को बिल्ड करते हैं. पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कि कोअर्जन यूज़ करती है, वो भी वही करते हैं. तो गोल क्या है प्रोलेटेरिएट का? द वर्किंग क्लास मस्ट डेवलप इट्स ओन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स टू बिल्ड काउंटर हेजेमनी अगेंस्ट डोमिनेंट क्लास. Okay, the last question is, who suggested that bourgeois assumptions and values needed to be overthrown by the establishment of a rival proletarian hegemony and manufacture of consent? अभी हमने पढ़ा, ये बोला है ग्रामसी ने कि जो कि बुर्जुआ वैल्यूज़ है उसको ओवरथ्रो करना पड़ेगा. थ्रू कौन? थ्रू वॉट? वॉर ऑफ पोजीशन. इससे क्या है? हमारे ऑर्गेनिक प्रोलेटेरियट्स के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स काउंटर हेजमनी इस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है. प्रोलेटेरियन हेजमनी जिसे बोलते हैं. ओके. तो जो इससे क्या होगा? एक न्यू कॉमन सेंस का अरोज होगा. पहले क्या चल रहा है? बुर्जुआ कॉमन सेंस चल रहा है. एग्जाम्पल के लिए, इन अ कैपिटल सोसाइटी वी आर ऑलरेडी लिविंग इन, उसमें क्या होता है? जो भी पुअर क्लास है, जो कि वर्कर्स है, वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना नहीं चाह रहा है. वो क्या चाह रहा है? वो खुद अमीर बनना चाह रहा है. वो खुद मेहनत करता रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा एंड मैं फिर दूसरों को एक्सप्लॉइट करूंगा. लेकिन वो क्या कह रहे हैं? काउंटर हेजिमनी क्या है? इक्वालिटी लाना. तो ये जो कॉमन सेंस है कि कैपिटलिज्म इज़ नेचुरल एंड बेटर, ये हटाना है हमको. इसके वैल्यूज़ ख़त्म करने. कौन करेगा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स करेंगे. ठीक है. न्यू मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट. द रिवॉल्यूशनरी पार्टी मस्ट एक्टिवली वर्क टू बिल्ड कंसेंट फॉर दिस न्यू विजन. रिवॉल्यूशनरी पार्टी कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी. मेकिंग सोशलिस्ट वैल्यूज द न्यू कॉमन सेंस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. Okay, that was it for this video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel if you like the content, and you can download this PDF from the Telegram channel. We'll see you next time. Bye bye.